और अपनी बात के माध्यम से सरकार को, जिला प्रशासन को ये बात इंगित कराई है संतों ने कि जिस तरह से वीआईपी कल्चर, साथ ही मंदिरों में जितने भी हमारे 84 महादेव हैं उनके सौंदर्यीकरण, उनके व्यवस्थीकरण की बात हुई है। साथ ही साथ यह बात कि मंदिर में, विशेष रूप से महाकाल मंदिर में संतों के प्रवेश को लेकर के जो अनर्गल बातें की जा रही है उस पर विराम लगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से यह निवेदन, हम लोग तो निवेदन कर सकते हैं, संत लोग निवेदन कर सकते हैं, और ये निवेदन किया जा रहा है कि इस प्रकार से धर्मप्रिय जनता और धर्मालु जन, उनकी भावनाओं पर आघात हो रहा है कि संत जन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आवाज यदि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंचेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सोमवार तक इसका कुछ निर्णय होगा और हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रति सोमवार माननीय मुख्यमंत्री जी की श्रीमती आदरणीय साधना सिंह जी दर्शन करने आती हैं और साधना सिंह जी बिल्कुल गर्भगृह में जाके बढ़िया दर्शन करती हैं, पूजन अर्चना करती हैं। तो हमारी प्यारी मामी से हम यही कहेंगे कि इस परंपरा का निर्वहन जब वो करती हैं तो इस धराधाम पर विराज करने वाले, इस धराधाम पर विराजित जो संत लोग हैं उन्हें भी वो अधिकार प्राप्त हो जाए। तो आप सच्चे मायने में इस मध्य प्रदेश की बहू और हमारी मामी कहलाएंगी। जब लाडली बहना योजना चला सकते हैं तो हमारे संत इतने लाडले संत की योजना चला दें, उनके लिए भी कुछ अच्छा कुछ होना चाहिए, साधु संतों के भी विकास के लिए कुछ होना चाहिए। मात्र केवल सिंहस्थ आए और साधु संत याद आ जाए, जब चुनाव आए जब साधु संत याद आ जाए, ऐसा न हो। अगली वाणी इस संत सभा का अध्यक्षीय आसन आज गौरवान्वित है। गोकर्ण पीठ के श्री महंत हमारे बीच विराजित हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने श्रीमुख की श्रीवाणी से हम सभी को आह्लादित करें, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। श्री गुरु जी के चरण कमल ही मेरी पावन धाम। ले आज्ञा गुरुदेव की, पूजो आद गणेश, पल में हरते गणपति जी, सबके सकल करे। मैं अकेला ना रहूं, सतगुरु रहना साथ, कभी भी सिर से ना हटे, तेरी दया का हाथ। मैं सेवक तुम स्वामी सतगुरु, हे दीनन के नाथ। राम तुम्हीं, मेरे श्याम तुम्हीं, तुम्हीं हो भोलेनाथ।
मिले गुरु का प्यार। बोलो सतगुरु स्वामी लक्ष्मणपुरी जी महाराज की जय। अवंतिका नाथ श्री महाकाल भगवान की जय। सभी पूजनीय संतों को मेरा जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। सबके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करके ओम नमो नारायण बोलता हूँ। हमें बहुत खुशी की बात ये है कि हमारे शिष्या श्री विद्या श्रीपुरी जी, हमारा शिष्य दयानंदपुरी, दिव्यानंदपुरी, इन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छा कार्य किया है। श्रीमद् भागवत व शिव पुराण की कथा रखी और सब संतों को एकत्रित किया है महाकाल की अवंतिका नगरी में, और यज्ञ का भी अनुष्ठान रखा गया है। इसलिए हमें तो बहुत खुशी है, जो बच्ची अपने माँ बाप का प्यार पाती थी अब सब संतों का प्यार पा रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नमो नारायण। उपस्थित मंच पे मेरे पूज्य गुरु मूर्ति और यहाँ पे मेरे जितने गुरु भाई लोग हैं, महाराज श्री जी हैं, मेरे परम प्रिय गुरु भाई हमारे कृष्ण गिरी और हमारे शैलेशानंद गिरी जी महाराज, अवधेशपुरी महाराज जी, आचार्य जी, और हमारे पूज्य आदरणीय हमारे इंदौर के पास में देव बुराड़िया स्थित श्री गंगा धाम से पधारे हैं विभूतिपुरी महाराज जी का एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, क्योंकि जब सम्मान की मेला चल रही थी तो थोड़ा अपना सावन का जो पूजा पाठ होता है इसमें व्यस्त रहते हैं। इनके परम शिष्य जी वो लाखन भैया जी ने हमको सूचित किया था, और ये मेरे जो छोटे छोटे बटुक जन बैठे हैं, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि अधिक काश में आप लोग आए हो। और मेरे जितने भी उज्जैन मंडल के संत समाज हैं, मेरी परम प्रिया दीदी मनोरमा दीदी, हमारे राम जी महाराज, हमारे डंडी स्वामी, अब सबका एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं है। और यहाँ पर उपस्थित मेरे रोहतक से आए हुए गुरु भाई लोग, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप सब आए हैं और मेरे इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से आपने सहयोग दिया, और जिन जिन का भी सहयोग यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ इस आयोजन को सफल बनाने के, उन सभी को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। और अब एक एक का नाम लेना तो संभव नहीं है। हमारे गोस्वामी भैया जी और हमारे कुछ परिवार के हैं, और यहाँ पर जो मेहनत करी है हमारे साथ में, यहाँ के हमारे बाबू नहीं दिख रहा है मुझे, हमारा ये जो निखिल शर्मा है, इसने मेरे हनुमान बनकर के पूरे आयोजन की सेवा करी है। और कमलपुरी बाबा जी के परम शिष्य दिव्यानंदपुरी महाराज जी ने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत ही अपने प्रयास करें। और भी हमारे पत्रकार लोग, आपको भी मैं बहुत सब धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आए हैं और आपने इस आयोजन का जो मैंने एक विषय रखा था कि वर्तमान परिवेश में साधु संतों का मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों है, और स्थानीय जो हमारे 84 महादेव हैं इनका जीर्णोद्धार। आपने जिस प्रकार से महाकाल लोक देखा, इतना भव्य बना है, पर यहीं पर जो 84 महादेव है, आज हमारी माताएं जो आसपास के गांव से आती है, इस क्षेत्र मालवा से आती है, तो उनको करने में बड़ा कष्ट होता है। तो उसके जीर्णोद्धार के लिए मैंने विषय रखा था। विषय में चाहती हूँ कि यह ऊपर केंद्र तक पहुँचे और इसके लिए जल्दी से जल्द कार्य हो कि आने वाले अधिक 2.5 साल के बाद जो अधिक मास आएगा उसमें किसी हमारी माता बहनों को कोई परेशानी नहीं। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि पहले हमारे संत महात्मा जन हैं वो पहले भोजन पाएंगे, साथ में हमारे बटुक ब्राह्मण,
और जितने हमारे भाई लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आज संतों की सेवा और बटुकों की सेवा अधिक मास में जो करोगे तो आपको उसका सहस्त्र पुण्य प्राप्त होगा। अधिक मास इसलिए ही आता है कि आप जितना कुछ कार्य करोगे तो उसका आपको अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होगा। और मैं निवेदन करती हूँ महाराज श्री से कि महाराज श्री आए और आप प्रसादी के लिए सभी संतों का एक मिनट मैं आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ। कैलाश अंकल जी को मैं बुलाना चाहती हूँ, आप थोड़ा मंच पे आइए। ये हमारी कथा के यजमान भी हैं विभूतिपुरी महाराज जी को आपको मैं निवेदन करना चाहती हूँ। आप मंच पे आइए कुछ क्षण और प्रसादी पाके जाइए।